वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि गोल्ड की प्राइस कितनी ऊपर चली गई है, तो ये बेवकूफ़ाना एक हरकत होगी क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है उसमें एक साल के अंदर 26 अराउंड 2600 डॉलर्स पर आउंस था गोल्ड, और आज ये तकरीबन $4000 पे पहुंचने वाला है। तो ये जो ग्राफ है ये इटसेल्फ बता रहा है कि सिचुएशन क्या हुई है गोल्ड के अंदर। बट जो सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये थी, जो मैं अभी देख रहा था गूगल ट्रेंड्स, उसके अंदर मुझको नज़र आ रहा है कि किस तरह से लोग हाउ टू बाय गोल्ड इसको सर्च कर रहे हैं, और रादर देन गोल्ड प्राइस की जो ट्रेंड है वो कोई खास उसमें चेंज नहीं है, बट हाउ टू बाय गोल्ड इतने ज़्यादा लोगों में क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अगर इंटरेस्ट है तो वाकई क्या वैलिड इंटरेस्ट है, और वाकई कोई इसके अंदर साइंस है कि गोल्ड को किस तरह से बाय करना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस है बाय करने के। तो हम इन चीज़ों पे बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। बट बिफोर दैट, इस वीडियो का जो एजेंडा है उसके बारे में मैं बता दूं कि की ड्राइवर्स कौन से हैं गोल्ड की प्राइस इस तरह से जो ऊपर जा रही है, और उसके अंदर आप क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं, किन-किन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो आई डोंट बिलीव कि आप आगे प्रिडिक्शन कर सकते हैं इस गोल्ड की प्राइसेस की, बट स्टिल अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इनकी ड्राइवर्स के थ्रू आप कोई डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अपने बारे में मैं बताऊँगा कि मैं कितना गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा हूँ, किस प्रोपोर्शन से कर रहा हूँ, और क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ या क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जिस भी प्रोपोर्शन से मैं इन्वेस्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं गोल्ड को बाय करने के, और उसके बाद हम उन पॉसिबल ऑप्शंस के अंदर कौन से ऐसे प्रोबेबल ऑप्शंस हैं जिनको यूजुअली लोग यूज़ करते हैं और उसके अंदर कॉस्ट को बियर नहीं करते, या कॉस्ट लेट्स से अपने इन दे डोंट कीप द कॉस्ट पार्ट इन देयर माइंड। किसी भी तरह का गोल्ड लेने से पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम किस तरह से कॉस्ट को देख सकते हैं और अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस इन दिस वीडियो, बट इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू नज इट, द लाइक बटन जो छोटा सा नजर आ रहा होगा उसको प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो कोविड से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स गए हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था, बट गोल्ड ऊपर नहीं गया। उस टाइम पर कोविड आ गया, और कोविड जैसे टाइम के ऊपर भी गोल्ड ने कोई मूवमेंट थी वो शो नहीं की। रशिया वॉर हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ। ऑयल क्राइसिस आए पूरी दुनिया के अंदर, उस टाइम पर भी गोल्ड मूव नहीं किया। इतनी जंगें हुई, उसमें गोल्ड ने मूव नहीं किया। बट पिछले एक साल से गोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक ये कि प्राइस करेक्शन हो रही है। जब भी कोई एसेट क्लास के अंदर अंडर वैल्यूएशन नज़र आती है, अंडर वैल्यूड होता है कोई एसेट क्लास, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आता है कि जो वैल्यूएशन होती है वो अपने आप का अपना कोर्स करेक्ट करती हैं, और फिर एक तरफ ऊपर जाती हैं। उसका कोई ट्रिगर पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि हो। इस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो एक चार्ट मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन के ऊपर भी नज़र आ रहा था, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की। वो चार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, बट स्टिल चाइना की जो गोल्ड बाइंग टेंडेंसी है वो बढ़ गई है। ऑफ कोर्स दे वांट टू हिट यूएस डॉलर, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक चीज़ है जो कि सेंट्रल बैंक दुनिया के कर रहे हैं, जिसमें चाइनीज सेंट्रल बैंक भी शामिल है। तो वहाँ पर गोल्ड बाइंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। बट ये जो चार्ट है ये बिल्कुल ऑफ द चार्ट है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इसको किस तरह से रीड करना चाहिए। बट स्टिल दीज काइंड ऑफ चार्ट्स आर देयर। सेंट्रल बैंक्स को सबको पता है कि जो बाइंग है गोल्ड की वो बढ़ा दी है उन्होंने ओवरऑल, चाहे वो इंडियन सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो चाइनीज़ बैंक्स हों, चाहे वो यूएस के जो ट्रेजरीज़ हों, रशियन हो, जहाँ भी आप देखें वहाँ पर गोल्ड की बाइंग नज़र आ रही है। इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेशन नज़र आ रही है कि अब नीचे जाना शुरू होंगे, तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर लोग पैसे डालना शुरू करते हैं, जिसमें गोल्ड भी आता है। तो गोल्ड की इस वजह से गोल्ड के अंदर पैसे जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमेशा से थी बट अब और ज़्यादा एक्सेलरेट कर गई है, वो है वीकनिंग ऑफ यूएस डॉलर। जब यूएस डॉलर वीक होता है तो उसके अंदर भी गोल्ड इसमें बेनिफिट करता है, क्योंकि गोल्ड एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिजर्व एलिमेंट है, या ये कह सकते हैं कि रिजर्व उसके अंदर एक एसेट है जो कि आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको हेज प्रोवाइड करता है। ऑल्दो कि पीछे कुछ टाइम ऐसा गुजरा है जिसके अंदर इसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, बट आज हम देखें तो उसने वाकई गोल्ड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस साल उसने इस तरह से परफॉर्मेंस दी है कि वो पिछले सारे सालों का एवरेज आउट करके देखा जाए तो उसने अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर ली है। एज आई सेड, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी के अंदर गोल्ड एक बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको कुशन प्रोवाइड करता है। ऑल्दो कि अब हमने देखा है कि बहुत सारे एसेट क्लासेस एक दूसरे के साथ कपल हो गए हैं। एक ज़माने में स्टॉक मार्केट जब नीचे जाती थी गोल्ड नॉर्मली ऊपर जाता था। अब हमने देखा है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो सब कुछ ही नीचे जाता है, चाहे वो गोल्ड
गोल्ड हो जाए, चाहे वो बिटकॉइन हो जाए, क्रिप्टो करेंसीज़ हो जाएँ, वो सारी जितनी भी एसेट क्लासेस हैं वो एक टैंडम में मूव कर रहे होते हैं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीकपल्ड नहीं है, वो कपल्ड हो गए हैं एक दूसरे के साथ। सो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ के अंदर लेकिन फिर भी देखा जाए तो अभी भी मैं कहूँगा कि गोल्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, गोल्ड की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंपेयर टू द स्टॉक्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब एक इसकी लिमिटेड सप्लाई रह गई है। इससे ज़्यादा आपको गोल्ड जितना निकल सकता है दुनिया में उतना ही निकलेगा। कोई अपनी तरफ से बना नहीं सकता फैक्ट्री के अंदर गोल्ड को। सो ये दिस इज़ ऑलवेज़ द केस, बट स्टिल एज़ डॉलर की इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसका इंडेक्स अगर देखें डॉलर का तो कम हो रहा है। जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड है, इट्स किकिंग इन, और उसकी वजह से भी इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। बट देयर इज़ नो वन फैक्टर जिसकी वजह से आप बोलें कि गोल्ड की प्राइस इस वक़्त बढ़ रही है। बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं। अब बहुत सारे लोग इसको बाय करना चाहते हैं। बाय करना चाहते हैं, बट किस तरह से बाय करेंगे इसके अंदर? कौन-कौन से ऑप्शन है बाय करने के? अब हम उस पे बात करते हैं। सो गोल्ड किस तरह से बाय कर सकते हैं? गोल्ड आप बाय कर सकते हैं ज्वेलरी की फॉर्म में, गोल्ड आप बाय कर सकते हैं फिज़िकल जो बार्स होती हैं या कॉइन्स होते हैं उसकी फॉर्म में, डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं आप, गोल्ड ईटीएफ्स बाय कर सकते हैं, गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ के ईटीएफ्स बाय कर सकते हैं, गोल्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस के अंदर भी लिस्टेड होता है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड के सेविंग्स प्लान होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स भी होते हैं। उसके बारे में थोड़ा-सा मैं अभी बात करता हूँ। इंडिया के अंदर जो सॉवरेन गोल्ड फंड था, गोल्ड बॉन्ड्स थे, गोल्ड बॉन्ड्स थे मेरे ख्याल से। उसमें अब ख़ैर बंद हो गया है वो, लेकिन ये कि उस टाइम पर लोगों ने बाय किया गोल्ड वहाँ पर उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता था। तो वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन था, वहाँ वहाँ से बाय कर सकते हैं उस तरह की चीज़ से। गोल्ड बैक क्रिप्टो एसेट्स भी होते हैं, कॉइन्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी आप गोल्ड बाय कर सकते हैं, और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। बट राइट नाउ लेट मी डिस्कस अ फ्यू ऑफ दीज केसेस, और यहाँ पर जिन केसेस की हम बात करेंगे उसके अंदर प्रैक्टिकली आप बाय कर सकते हैं गोल्ड। नॉर्मल कोई भी बंदा हो वो बाय कर सकता है, खासतौर पे जो जीसीसी में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा आसान होता है बाय करना इस तरह की चीज़, क्योंकि ये दुबई को गोल्ड का हब कहा जाता है और पूरे रीजन में यहीं से गोल्ड जाता भी है रिफाइंड फॉर्म के अंदर। सो क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या-क्या कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस हो सकते हैं फॉर बाइंग गोल्ड? इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब आप नज़र आए आपको कि यार गोल्ड में प्राइस की डिप आ गई है, तो आप डायरेक्ट ज्वेलरी तो बाय नहीं कर सकते ना, तो क्या कर सकते हैं उसके पॉइंट पर? हम उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। सो इन सारी चीज़ों में से ज्वेलरी, गोल्ड बार, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड, हम इनके बारे में बात करेंगे, और इनके जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं और उनकी जो अप्रॉक्सिमेट जो कॉस्ट आ सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले हम ज्वेलरी की बात करेंगे। तो ज्वेलरी के लिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्वेलरी ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर ज्वेलरी को इसलिए ले रहे हैं कि ज्वेलरी आपको वैसे ही लेनी थी एंड उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू इवेंचुअली आगे जाकर रहेगी, रादर देन बाइंग लेट्स से डायमंड, लेट्स से रादर देन बाइंग आप अपना कोई महंगा लग्जरी बैग ले लें, या लेट्स से लग्जरी वॉलेट ले लें, या लग्जरी कार ले लें, रादर देन बाइंग दैट यू माइट बी थिंकिंग अबाउट बाइंग गोल्ड ज्वेलरी। उसमें आपको ठीक है, उसमें नुकसान होगा बाद में जाकर सेल करने करने के टाइम पर, लेकिन उसमें प्रॉफिट का भी एक ऑप्शन मिलता है, जो कि गोल्ड की जो कंपोनेंट होगा उसके अंदर आपको कंपोनेंट में फ़ायदा मिल सकता है। क्या-क्या इसमें फ़ीस की टाइप्स हो सकती हैं व्हाइल यू आर बाइंग अ ज्वेलरी? सो ज्वेलरी के अंदर मेकिंग चार्ज आपके आते हैं समवेयर बिटवीन 5 टू 25% डिपेंडिंग ऑन किस किस्म की ज्वेलरी है, किस किस्म के उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वेट के साथ आते हैं, तो इसलिए आपको जब भी आप ज्वेलरी लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें साथ में लेनी पड़ेंगी, और जब बेच रहे होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्ड के पैसे मिलेंगे आपको। सो मेकिंग चार्जेस वगैरह ये सब कुछ मिला लें तो आप जब बाय करेंगे और सेल करेंगे समवेयर बिटवीन 5 टू 25% आपका नुकसान हो सकता है। इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं इसके अंदर समवेयर बिटवीन 2 टू 5%। आपने लेट्स से दुबई में तो आपको पता होता है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो किस तरह की है, लेकिन अगर दुबई से बाहर हैं, कहीं और से ले रहे हैं कोई चीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको बताई जा रही हो 22 कैरेट्स, 18 कैरेट्स जो भी आपको बताया जा रहा है गोल्ड ज्वेलरी का, वही एग्ज़ैक्टली हो। जब आप बेचने जाएँगे तो आपको पता चलेगा एग्ज़ैक्टली कि उसकी कंपोनेंट्स या उसकी कंपोज़िशन किस तरह की थी। इसी तरह से स्प्रेड्स का एक कंपोनेंट आता है जिसके अंदर आपने बाइंग और सेलिंग की जो प्राइस है उसमें डिफ़रेंस आपको नज़र आता है, और वहाँ पर आपके जो ज्वेलर्स हैं वो पैसे बना रहे होते हैं और आप उसके अंदर नुकसान ले रहे होते हैं। सो स्प्रेड का एक फैक्टर होता है समवेयर बिटवीन 2 टू 4% बाइंग और सेलिंग की प्राइस के अंदर। समवेयर कभी-कभी वो कम भी हो जाता है, कभी वो ज़्यादा भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कहाँ से ले रहे हैं,
क्या उसकी डिमांड है, क्या सिचुएशन चल रही है, सप्लाई एंड डिमांड का भी उसमें पार्ट आता है। लिक्विडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। गोल्ड जो ज्वेलरी है वो मेरे ख़्याल से लेस लिक्विड होती है। आप ऐसा नहीं है कि आज घर पे बैठे-बैठे वीकेंड है, ज्वेलरी शॉप्स खुली नहीं है और आप उसको चाहें कि आज अपना गोल्ड ज्वेलरी वो बेच दें। आपको पहले जाना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करवाना पड़ेगा और फिर आप बेचेंगे। हो सकता है लॉकर में रखा हो, उसको निकालना पड़ेगा, ओवर द वीक आपको काम करना पड़ेगा एंड देन मे बी यू आर एबल टू सेल। उसके अंदर भी हो सकता है ज्वेलर आपको जो उसकी पेमेंट टर्म्स हैं वो उसके हिसाब से जाए। सो इट्स नॉट दैट लिक्विड कंपेयर टू जो अदर ऑप्शंस मैं अभी आपसे बात करूँगा। स्टोरेज के इश्यूज़ हैं इसके अंदर क्योंकि कॉस्ट आती है, हेसल आता है इसको हैंडल करने के अंदर। कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप ज्वेलरी को अपने घर पे रखते हैं। उसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो हो सकता है आप अपना लॉकर लें और लॉकर के अंदर रखें, उसकी कॉस्ट अलग आएगी। समवेयर बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग के अंदर जो एक्चुअल कॉस्ट है, फर्स्ट करें आज एक कॉस्ट है 4000 आउंस पर $4000 पर आउंस की और आप 2 साल बाद बेचते हैं तो भी $4000 पर आउंस है अपनी ज्वेलरी को। तो ये सारे चीज़ों का फैक्टर इन करेंगे तो समवेयर बिटवीन 7 टू 25% का नुकसान आ सकता है अगर गोल्ड प्राइस चेंज नहीं होती है। गोल्ड प्राइस चेंज होती है फिर वो एक अलग स्टोरी है, उसके अंदर गोल्ड के जो कंपोनेंट होगा वो बढ़ जाएगा। बट इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं और उसको बेचते हैं अगर कोई गोल्ड प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड बेसिकली जो आपकी गोल्ड कॉइन्स होते हैं, गोल्ड बार्स होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि जब आप कभी इस तरह की चीज़ लें जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए हो, जिसके अंदर एक 10 तोला बार भी आती है यूएई के अंदर। इसी तरह से जो स्विस गोल्ड होता है, जो सर्टिफिकेट वाला होता है, उसको जब बाय करते हैं तो उसके अंदर भी कॉस्ट आती है आपकी, जिसमें सर्टिफिकेशन फीस होती है समवेयर बिटवीन 1 टू 5% डिपेंडिंग ऑन द ज्वेलर जहाँ से आप ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द शॉप जहाँ से आप ले रहे हैं। फिक्स प्रीमियम भी कभी-कभी लोग चार्ज करते हैं बिटवीन 1 टू 5% का बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पर। इसी तरह से स्प्रेड्स भी होते हैं, अगेन जैसे ज्वेलरी के अंदर स्प्रेड होता है, यहाँ पर भी समवेयर बिटवीन 2 टू 4% का स्प्रेड होता है। लिक्विडिटी भी इसमें होती है, जैसे ज्वेलरी की लिक्विडिटी थोड़ी-सी कम होती है, बार की लिक्विडिटी थोड़ी-सी बेहतर होती है क्योंकि बार आपको हो सकता है जैसे ज्वेलर के पास जाएँ या जहाँ भी दुकान पे जाना जाके बेचना है तो फ़ौरन बिक जाए। उसमें उसको जो वेटिंग का प्रोसेस होता है वो नहीं होगा, जैसे कि ज्वेलरी के अंदर होता है। सो लिक्विडिटी थोड़ी-सी बेहतर होती है कंपेयर टू ज्वेलरी एंड देन स्टोरेज इश्यूज़ इज़ द सेम। अगर आप अपने घर पे रखते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप यूएई में हैं फिर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लॉकर्स भी रखते हैं और उन चीज़ों के अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व्ड होती है। गोल्ड बाइंग एंड सेलिंग के अंदर जो आपकी अगर रेट सेम रहता है, तो आपको समवेयर बिटवीन 3 टू 5% का नुकसान हो सकता है, अगर रेट सेम रहता है। अगर रेट बढ़ जाता है, तो फिर तो वो डिपेंड करेगा कि कितना रेट बढ़ा है। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि मेरा गोल्ड का रेट आज जो मैंने लिया है वो एक्स अमाउंट है और आज से 2 साल बाद लेट्स से 5% उसमें प्राइस बढ़ जाती है। बट जब मैं गोल्ड अपनी बार सेल करूँगा तो हो सकता है 3% मेरा जो जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसके अंदर जाए, तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा जो होगा वो 2% का होगा। सो दिस हैज़ टू बी अंडर योर अंडर योर माइंड जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने देखी है डिजिटल गोल्ड की। अच्छा, डिजिटल गोल्ड थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल इस तरह से है कि क्योंकि मैंने इसके कुछ बैंक्स के अंदर यहाँ पर यूएई में रहते हुए मैंने डिजिटल गोल्ड देखे जो कि सीमलेस कर रहे हैं इसको और कुछ बता के कर रहे हैं कि हम क्या कॉस्ट ले रहे हैं, क्या कॉस्ट आएगी। कुछ बैंक्स कह रहे हैं कोई कॉस्ट नहीं आएगी, जिसमें बहुत सारे बैंक्स हैं। एमिरेट्स एंड बीडी देखा मैंने, मशरक बैंक देखा मैंने, मैंने और भी कुछ बैंक्स देखे जिसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई कॉस्ट नहीं है, बट मैंने खुद उनको यूज़ नहीं किया। तो अगर आप यूज़ कर चुके हैं और उसमें बाइंग एंड सेलिंग के अंदर रिडीम कर चुके हैं और कोई कॉस्ट नहीं आई है, तो आई एम रियली सरप्राइज़ अगर इस तरह से है, और अगर इस तरह से है तो आप मेरे ख्याल से उसमें जा सकते हैं। बट अगेन इट्स नॉट एसेट बैक्ड, उसके अंदर सिर्फ़ वो सिंबल के ऊपर उसकी वैल्यू होगी। एमिरेट्स इस्लामिक बैंक, उसके अंदर मैंने देखा कि जो डिजिटल गोल्ड आप बाय कर रहे थे उसकी एक तो प्रोसेसिंग फ़ीस भी थी समवेयर बिटवीन 1-1.5%। उसके अंदर फिक्स फ़ीस भी थी तकरीबन 100 दिरहम के करीब। स्टोरेज एंड इंश्योरेंस फ़ीस भी थी जो कि 0.3% पर एनम थी और गोल्ड सेलिंग चार्जेस अगर आप सेल करेंगे तो 0.5% के थे। ये इसकी कॉस्ट थी जो कि मेरे ख्याल से समवेयर बिटवीन 3 टू 4% के करीब आपकी कॉस्ट आ रही थी डिजिटल गोल्ड बाय करके सेल करने की। एमिरेट्स जो इस्लामिक का जो ये मैं जिस जहाँ से मैंने ये उठाया है नंबर्स, वो मैंने लिंक में भी डाल दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगेन इसमें गुड लिक्विडिटी, इट्स अ वेरी गुड लिक्विड थिंग। यू कैन गो सेल दैट एनी टाइम ऑन ऑन द ऐप इटसेल्फ। स्टोरेज इशू का मसला नहीं है, आपको कोई इसमें प्रीमियम इशू स्टोरेज का नहीं पे करना। हाँ, ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं जब
इंश्योरेंस पे कर रहे हैं स्टोरेज की, और वहाँ पर तो आपने 0.3% पर एनम आपने इसकी फीस पे कर दी है। बाय द वे अगर 5 साल से ऊपर रखते हैं तो फिर ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू हैंडल इट। एज आई सेड, डिजिटल गोल्ड के मैंने वो पोर्शंस भी देखे हैं, वो ऑप्शंस भी देखे हैं जिसमें कोई फीस नहीं है, बट आई हैवंट यूज्ड माई सेल्फ, तो मैं कह नहीं सकता कि उसके अंदर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। अगर किसी ने यूज़ किया है उन ऐप्स को थ्रू द बैंक्स, तो फिर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर कमेंट्स में, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि इस तरह के ऑप्शंस भी अच्छे हो सकते हैं। इसी तरह से गोल्ड ईटीएफ की बात करें, अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो उसके अंदर आपको जो कॉस्ट आएगी, गोल्ड ईटीएफ बेसिकली मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड में एक्सपोजर लेने का। जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल ब्रोकर की बात करें, मैं सर्वा यूज़ करता हूँ, इंटरैक्टिव ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, बराका यूज़ कर सकते हैं, अमाना यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात करूँ तो आइदर इंटरैक्टिव ब्रोकर और सर्वा, आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें। इसके अंदर जब भी आप बाय करेंगे तो मैं जो ईटीएफ यूज़ करता हूँ वो जीएलडी का ईटीएफ है, जिसके थ्रू मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर इंटरैक्टिव ब्रोकर पे जाएंगे तो अगर आयरिश डोमिसाइल ईटीएफ लेते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास IGLN है, आई थिंक, जो उसका टिकर सिंबल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। बट टू स्टार्ट विद, अगर आपने ईटीएफ यूज़ करना ही है तो फिर जीएलडी का ईटीएफ है, बिल्कुल गोल्ड की प्राइस को ट्रैक कर रहा होता है, उसकी कॉस्ट के ऊपर भी अभी आते हैं। इसके अंदर जो अगर आपने सर्वा में अकाउंट खोलना है तो मेरा रेफरल लिंक, बल्कि जितने भी ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं और ऑप्शंस हैं यूएई में इन्वेस्ट करने के, नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको जाके आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यू कैन गेट अराउंड 500 दिरहम्स ऑफ रेफरल बोनस। आप 500 दिरहम का गोल्ड भी खरीद सकते हैं मेरे रेफरल बोनस के थ्रू। अच्छा, इसके अंदर जो कॉस्ट है, कॉस्ट पे आते हैं तो सबसे पहले अगर आप किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के थ्रू गोल्ड लेंगे तो गोल्ड की ब्रोकरेज फीस, कोई भी स्टॉक लेंगे तो ब्रोकरेज फीस आएगी। तो आप ये समझ लें कि 0.25% की हर ट्रांजैक्शन पे गोल्ड इसकी ब्रोकरेज फीस आएगी। तो अगर मुझे $1000 का गोल्ड लेना है जीएलडी टिकर सिंबल के थ्रू, और जीएलडी के अलावा भी और भी ईटीएफ्स हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जीएलडी ओनली बिकॉज दिस इज व्हाट आई इन्वेस्ट थ्रू। अच्छा ईटीएफ है। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको $1000 पे आपको तकरीबन कोई $2.5 पे करने पड़ेंगे। ये आपकी ब्रोकरेज फीस होगी जो आपको फी पे करनी पड़ेगी। दिस इज अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर ईटीएफ फीस देर इज। अब उसके बाद आएंगे तो एक्सपेंस रेशियो जो कि इस ईटीएफ का है वो 0.4% है। इट इज़ अ स्लाइटली हायर, ऑन अ स्लाइटली हायर साइड, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं इस ईटीएफ के, इसलिए मैं इसके थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। तो 0.4% पर एनम, जो कि हर महीने, हर रोज़ की जो ईटीएफ की उसकी जो अमाउंट है उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। तो आप जब भी बाय कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड प्राइस के अंदर आएगा। तो 0.4% पर एनम इसका एक्सपेंस रेशियो है जो कि आपको इस ईटीएफ को पे करना होगा। ब्रोकरेज फीस अगेन सेलिंग के ऊपर 0.5% आएगी। तो आपने बाइंग के ऊपर 0.5% दिया, फिर सेलिंग के ऊपर 0.5% देंगे। तो इसके अलावा लिक्विडिटी, एक्सट्रीमली लिक्विड, इट्स ऑलवेज अवेलेबल ऑन योर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। जब भी आप चाहें बाय करें, जब भी चाहें उसको सेल करें। स्टोरेज का कोई मसला नहीं होगा। अगेन इट्स एन ईटीएफ। जो इसमें कॉस्ट आएगी तकरीबन 2.5 से 3% के दरमियान की कॉस्ट आएगी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अच्छा, ये जितनी भी कॉस्ट मैंने बताई है तकरीबन 5 साल की होल्डिंग पीरियड के ऊपर मैंने बताई है। अगर लंबा पीरियड जाएगा तो कुछ केसेस में थोड़ी सी प्राइस बढ़ सकती है। जैसे ईटीएफ के केस के अंदर एज सच कोई प्राइस नहीं बढ़ रही होगी। अगर पीरियड लंबा भी हो जाता है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, एंड स्टिल यू विल बी पेइंग 2.5 to 3% ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओवरऑल। इसमें इंक्लूड करेंगे बाइंग एंड सेलिंग की कॉस्ट को भी, सब कुछ इंक्लूड करते हुए 2.5 to 3% आपको बहुत इजीली आपके ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर ये रहेगा। फिर आता है गोल्ड सेविंग्स प्लान और बॉन्ड्स। ये आपको ज़्यादा नहीं मिलते। अगर आपको मिले, मैं कहूँगा कि ले लें फ़ॉरेन, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं नॉर्मली। इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हुए थे इंडियन सिटीजन्स को जो इंडियन रेजिडेंट थे, बट ओवरसीज़ को फिर भी नहीं मिल रहे थे। तो इस तरह की अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो इट इज़ गुड, बट उसमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट भी जो दे रही है उसके अंदर कोई चालाकी तो नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स कर रही होती हैं चालाकी। तो इसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इसमें लिक्विडिटी के इश्यूज़ भी कम होते हैं, इसमें भी बाइंग सेलिंग, बल्कि नहीं, इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू इस तरह से आता है कि इसमें मिनिमम होल्डिंग पीरियड होता है, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का इशू होता है। इंटरेस्ट बियरिंग भी होते हैं। अगर आप नहीं चाहते इंटरेस्ट लेना तो ना लें, बट ये इंटरेस्ट बियरिंग भी होते हैं। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिल भी सकता है। टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं यहाँ पर। अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, इसकी लिमिटेड क्वांटिटी आप ले सकते हैं जब भी ये आते हैं। तो इस तरह ऑफ कोर्स सब लोग लेना चाहेंगे इस चीज़ को, इस तरह का प्रोडक्ट होता है तो लोग यूजुअली इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। गुड इफ़ अवेलेबल, बट ये अवेलेबिलिटी का मसला होता है, ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, और ये इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गवर्नमेंट आपको इस तरह से सेल करेगी। जो थर्ड पार्टीज गोल्ड सेविंग बॉन्ड्स या प्लान्स दे रहे होते हैं उसमें आप ना ही जाएं तो बेहतर है, कि यू नेवर नो कि उसकी क्रेडिबिलिटी
क्या है? अब पॉइंट आता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए इस पॉइंट पर या नहीं करना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं अपनी नेट वर्थ का हमेशा से 5 टू 10% एट मैक्स गोल्ड के अंदर रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता। और उसका रीज़न ये है कि अभी मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाह रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करूँ जिससे मेरी कैश फ्लोज़ या कोई भी इनकम जनरेट हो। गोल्ड से कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर एसेट बनाने में लेट्स से या आपकी एक हेज रखने में आपको फ़ायदा कर सकता है, बट आपको कोई कैश फ्लो प्रोवाइड नहीं करता। जब कैश फ्लो प्रोवाइड नहीं करता, तो जब आप जॉब छोड़ते हैं या अपनी कोई इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपका साइकोलॉजिकल गेम है, वो नहीं बन पाता गोल्ड के थ्रू। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपनी टारगेट समझें कि टारगेट आपका क्या है। अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी है, आपको एक एसेट बिल्ड करना है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपको वो कोई कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो आप गोल्ड में जा सकते हैं। बट फॉर मी इट्स नॉट द टारगेट। फॉर मी इट्स जस्ट एन इंश्योरेंस हेज, प्लस ये कि घर में ऑलरेडी जो गोल्ड ज्वेलरी की फॉर्मेट में होता है वो भी अच्छा खासा होता है। सो एज आई सेड, बिटवीन 5 to 10% ऑफ योर नेटवर्थ कैन बी इन्वेस्टेड इन गोल्ड। और अगर उससे ज़्यादा आप जा रहे हैं तो आपकी मर्जी है, बट मैं 10% से ज़्यादा प्रॉबली नहीं जाऊँगा। उसी के अंदर मुझको एक अच्छा बुलियन भी मिल सकता है। 10% का भी अगर अच्छा एक रिटर्न मिलता है इतने पीरियड में, छोटे पीरियड में, तो आप कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हैं ना, कि आपने आज से 3 साल पहले आपका पोर्टफोलियो कुछ था, आज कुछ हो गया, आपकी नेटवर्थ कुछ हो गई है, तो हो सकता है आपको गोल्ड ऐड करना पड़े, या गोल्ड की प्राइस बढ़ चुकी है या कम हो गई है, तो आपकी परसेंटेज में चेंजेस आ सकती हैं, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट आई डोंट गो बियॉन्ड दैट। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं यूएई के अंदर रहते हुए, अच्छी पैसिव इनकम, कौन कौन से ऑप्शन हैं, यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक लगा दिया मैंने। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी विद शारिक एंड हसन अबाउट क्लाउड किचन। अपनी पैसिव और एक्टिव इनकम दोनों अगर आपको बढ़ानी है, तो इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।